हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर हीरो सेक्शन था, कलेक्शन स्वाइपर और प्रोडक्ट स्वाइपर था। ये 3 सेक्शन बनाने के बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है वो होता है फुटर। जितना हमने काम किया है आपको ये समझ लगी होगी कि जो काम हम सिंपल वीएस कोड पे करते थे, जैसे मैंने एक पुराना कोड ओपन किया है जो हमने वीएस कोड पे सिंपल होम पेज बनाया था, उसको हमने कन्वर्ट किया है शॉपिफाई में। तो आपको ये समझ लगी होगी कि इन दोनों के दरमियान कितने डिफरेंस होते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और आप कोडिंग किस तरह से करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हमने फूटर डिज़ाइन करना है। ये एक हमने सिंपल वेबसाइट बनाई थी वीएस कोड पे, एक सिंपल डमी कंटेंट था। इसका फूटर एक, जिसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम था उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद था और उसके साथ ये सोशल आइकन मौजूद थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेन्यू 1 2 3। दूसरा जो हमने कॉलम बनाना है वो सारा मेन्यू का बनाना है और जो लास्ट कॉलम होगा उसके अंदर हमने न्यूज़ लेटर का एक फॉर्म देना है। तो जो हमारे पास कॉलम है वो 5 हैं, लेकिन जो हमने ब्लॉक बनाने हैं तो ब्लॉक हमारे पास 3 बनेंगे। पहला ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम उसका नाम टेक्स्ट रखेंगे। कैसे बनाते हैं, हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं। यहाँ से मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमने सिंपल सेक्शन बनाया था फूटर 2 के नाम से। इसके अंदर हमने बनाने हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स होंगे 3 किस्म के। जो पहला ब्लॉक होगा उसको नाम हम देते हैं टेक्स्ट। इसके अंदर हमने टाइप देनी है। टाइप इसके अंदर टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या बना देते हैं, इसकी सेटिंग्स। सेटिंग के अंदर हम सिंपल अभी के लिए डिस्प्ले करा देते हैं टाइप टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट रखते हैं, उसके अंदर कोई हम एक आईडी लगा लेते हैं। आईडी इसकी रखते हैं हम टेक्स्ट। लेबल के अंदर हम रखेंगे एंटर योर टेक्स्ट। इसके अंदर एरर आ रहा है, पहले एरर को हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा एरर है। जो इसके अंदर एरर दे रहा है इसके साथ हम ऐड कर देते हैं नेम, और इसका नाम हम नेम रखते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाना भूल गए। ये पहला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये कौन सा ब्लॉक है, ये जिसके अंदर यूजर अपनी क्या डालेगा, डिटेल डालेगा। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई अपनी ईमेल या फेसबुक आइकन ऐड कर सकते हैं। इस टेक्स्ट के अंदर जब हम कोड करेंगे जो चाहेंगे अपनी मर्जी से चीजें ऐड करते जाएंगे। दूसरा ब्लॉक हमने क्या बनाना है, लिंक लिस्ट का। कामा लगाते हैं। कामा के बाद यहाँ पे हम टाइप रखते हैं लिंक लिस्ट। मेन्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम मेन्यू कर देते हैं, और इसका नेम भी हम मेन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम इसका मेन्यू रखते हैं, और इसकी सेटिंग अभी के लिए ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो दूसरा जो जिसके अंदर मेन्यूज होंगे, दूसरे मेन्यू के अंदर यूजर क्या चूज करेगा, लिंक लिस्ट, जिसके अंदर वो अपने मेन्यू चूज कर सकते हैं, जैसे हमने हेडर में बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट, और यहाँ से हम इसकी आईडी को दे देते हैं लिंक्स चूज यूर मेन्यू। तो पहला ब्लॉक टेक्स्ट का था, दूसरा ब्लॉक जो मेन्यू का था वो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। लास्ट वन हमारे पास है न्यूज़ लेटर। तो लास्ट हम बना लेते हैं, कॉमा लगाते हैं,
मेन्यू के बाद हम एक और जेसन बना लेते हैं जिसके अंदर हम टाइप रखेंगे न्यूज़लेटर, और इसका नेम भी हम न्यूज़लेटर ही रखते हैं। और इसके अंदर सेटिंग में अभी हम सिंपल टेक्स्ट ही बना देते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट चूज करते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद इसको हम सेव करते हैं। फूटर के अंदर पहले आपने लॉजिक बनानी होती है कि हमने क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है। तीन चीज़ें थी, तीनों के हमने ब्लॉक्स बना लिए। हम इसको एक मरतबा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये हमें ऑप्शन दे रहा है ऐड ब्लॉक। पहला ऐड ब्लॉक हम करेंगे टेक्स्ट। दूसरा ब्लॉक जो हमने करना है वो है मेन्यू। एक और ब्लॉक हमने फिर ऐड करना है मेन्यू का यहाँ से, क्योंकि जो मेन्यू के ब्लॉक थे वो कितने थे, 3। टेक्स्ट के बाद हमने 3 ब्लॉक ऐड करने हैं, तो ये 3 ब्लॉक हो गए। ये तीसरा भी ऐड कर लेते हैं और 3 ब्लॉक्स मेन्यू के। जो लास्ट वन जो हमारे पास होगा वो होगा न्यूज़लेटर। तो जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे और जो न्यूज़लेटर होगा उसको हम लास्ट पे रखेंगे। इस तरह से हमने फूटर का स्ट्रक्चर रेडी करना है। टेक्स्ट के अंदर हम यूज़र को ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। अगर वो ईमेल या फ़ोन का आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेन्यू में वो लिंक कोई भी चूज़ कर सकते हैं और न्यूज़ लेटर में हम क्या करेंगे, एक सिंपल न्यूज़ लेटर का फॉर्म बनाएंगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इन ब्लॉक्स की बेस पे हमने ऊपर क्या चलाना है, लूप चलाना है। लूप के अंदर हमने कंडीशन चेक करनी है कि ये ब्लॉक कौन सा है। अगर आप चाहें तो इस मेन्यू की आप लिमिट भी ऐड कर सकते हैं कि ये ब्लॉक्स वो कितनी बार ऐड कर सकते हैं। मैंने इसका आपको कई बार इसका तरीका समझाया है लिमिट ऐड करने का, वो आप खुद इस पे अप्लाई कर लें। अभी हम क्या करते हैं, HTML सेक्शन में जाते हैं। जहां से मैं एक डिव बना लेता हूँ, फूटर रैपर। फूटर रैपर के अंदर मैंने चलाना है फॉर लूप फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। यहाँ से हम इसको करते हैं एंड फॉर। इसके अंदर हमने चलाना है यूज केस। यूज केस क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमने ये भी चेक करना है कि जब यूजर यहाँ से कोई भी ब्लॉक ऐड करेगा, ऐड ब्लॉक करेगा, हमने ये चेक भी तो करना है कि उसने ब्लॉक कौन से ऐड किया है। टेक्स्ट का ऐड किया है, मेन्यू का ऐड किया है या न्यूज़लेटर का। तो वो कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यूज केस बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है केस। इस केस के अंदर हमने टाइप चेक करनी है कि यूजर ने टाइप कौन सी इंटर की है, टेक्स्ट, मेन्यू या न्यूज़लेटर। तो हम यहाँ पे केस में क्या चेक करेंगे, ब्लॉक डॉट टाइप। जो ब्लॉक यूजर चूज करेगा उसकी टाइप कौन सी है। यहाँ पे केस को हम क्या करते हैं, एंड केस। एक ये कंडीशन लग गई। जब हमने ये चेक कर लिया कि ब्लॉक डॉट टाइप कौन सी है, तो उसकी टाइप की जब हम चेक करेंगे उसकी बेस पे हमने क्या करना है, कोड करना है। कैसे, यहाँ पे जब यूजर इंटर करेगा व्हेन, कौन सी सबसे पहली टाइप है, टेक्स्ट। अगर यूजर ने टेक्स्ट इंटर किया तो हमने क्या करना है, फिर टाइप कौन सी है, यूजर कौन सा ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, मेन्यू का। यहाँ पे हम लिखते हैं मेन्यू। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, न्यूज़ लेटर। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने 3 ब्लॉक ऐड किए हैं। जब यूजर टेक्स्ट वहां से चूज करेगा ब्लॉक, तो हमने क्या शो करा देना है, अभी के लिए हम सिंपल एक पी टैग शो करा देते हैं, यूजर चूज टेक्स्ट। अगर मेन्यू करेगा तो हमने करना है यूजर चूज मेन्यू। अभी हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने ब्लॉक बनाए वो सही रन हो रहे हैं या नहीं। यूजर चूज न्यूज लेटर, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं।
फुटर में जाते हैं। ये देखें मैंने कितने ब्लॉक्स ऐड किए थे। पहला था टैक्स का, तो ये पहला आ गया यूज़र चूज टैक्स। अभी मैं सारों को अभी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं एक ही शो कराता हूँ। जब यूज़र ने टैक्स ऐड किया तो यहाँ पे आ गया यूज़र चूज टैक्स। जैसे अब मैं एक मेन्यू को ओपन करता हूँ, यूज़र चूज मेन्यू, फिर मेन्यू ऐड करूँगा तो यूज़र चूज मेन्यू, फिर मैं मेन्यू यहाँ से चूज करता हूँ तो 3 बार उसने ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले करा दिया। लास्ट वन हमारे पास था न्यूज़ लेटर। जैसे मैं इसको चूज करूँगा तो उसने क्या, यूज़र चूज न्यूज़ लेटर। जो हमने कंडीशन बनाई है, जो हमने एक ब्लॉक्स ऐड किए थे, तो वो हमारे सही रन हो रहे हैं। अब उन ब्लॉक्स के अंदर जाके हमने कोडिंग करनी है। हम कोडिंग कैसे करेंगे? जो चीज़ इस ब्लॉक्स में ज़रूरत होगी वो ऐड करेंगे, इसमें जो ज़रूरत होगी वो ऐड करेंगे, जो इसमें ज़रूरत होगी वो ऐड करेंगे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था फुटर का। आज के लेक्चर में अगर कोई भी विषय कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।